किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि पानी की बूंद अगर तवे पे गिर जाए तो वो मिट जाएगी, अगर वो कमल पे गिर जाए तो वो मोती जैसी दिखने लगेगी, अगर वो सीप पे गिर जाए तो वो मोती ही बन जाएगी। बात है संगत का, बूंद तो वही है, लेकिन उन्होंने किसका साथ लिया, किसका संगत किया, उस पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था, वो बड़े गुस्सेल स्वभाव का था। राजा शिकार पे गया तो उनके मंत्री और उनके जो साथ में थे, उनके हाथ वो शिकार नहीं लग सका। इसलिए राजा को बड़ा तेजी से गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, ये घोड़ा भी लेके जाओ, आप सब के सब यहाँ से चले जाओ, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो टारगेट मैंने दिया था, जो लक्ष्य दिया था, आप एक शिकार को नहीं पकड़ पाए तो आप मेरे किस काम के फिर। तो राजा की बात सुन के वो जो सेनापति थे, जो मंत्री थे, वो चुपचाप आगे निकल जाते हैं। राजा पैदल ही निकल पड़ता है, रास्ते में धनुष बांध लिए। थोड़ी दूर पैदल चलता है तो राजा थक जाता है। तो एक पेड़ के नीचे राजा जैसे ही विश्राम करने लग जाता है तो राजा की आंख लग जाती है। तभी वहां से कौवा आता है। कौवा थोड़ी देर पेड़ पे बैठता है, फिर ऊपर से वेट करता है और राजा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन राजा की तो आंख लगी हुई थी, राजा को पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां एक हंस आता है। जैसे ही हंस डाल पे बैठता है, राजा की तुरंत आंख खुल जाती है। राजा देखता है कि मेरे तो कपड़े गंदे हुए हैं। राजा बड़े गुस्सेल स्वभाव का था। उन्होंने अपने तरकस में से बाण निकाला और बाण जोर से तान के हंस के आर पार कर दिया। हंस मरते हुए कहा, राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं किसी दुष्ट की जगह पे बैठा, किसी बुरे संगत वाले के साथ उनकी जगह बैठा, इसीलिए आपने मेरा कलेजा निकाल दिया। बाकी इसमें मेरी कहाँ गलती है, मेरी क्या गलती है। लेकिन संगत का असर बड़ा गजब का होता है दोस्तों। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, इससे हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में क्या फर्क पड़ रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। कहानी बड़ी छोटी सी थी लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली थी। एक तो आप किसकी जगह बैठे हैं या आप किसकी संगत कर रहे हैं, ये आपके जीवन पे बड़ा फर्क लेके आएगी। और दूसरी, आप बिना बात विचारे, बिना सोचे समझे अगर किसी पे गुस्सा करते हैं तो फिर आपको पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। कहानी बड़ी छोटी सी थी, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।